जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। जो भी इस चैनल पे नए आए हुए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। और मेरे लाइक करने से सभी तरह का वीडियो जो भी अपलोड करेंगे आपके पास जाएगा। ये इलेक्ट्रीशियन का चल रहा है सेट। इलेक्ट्रीशियन का भी जो एग्जाम होगा, प्राइवेट, ITI या सरकारी, कोई में, उस चीज में इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का पार्ट 1 अपलोड कर दिए, पार्ट 2 अपलोड कर दिए। ये पार्ट 3 का है। क्या है ये? पार्ट 3, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये ट्रेड थ्योरी है। क्या है? ट्रेड थ्योरी। ठीक है, ट्रेड थ्योरी में क्वेश्चन आएगा। चलिए, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर देगा। आइए, ओम के नियम से कौन सी विद्युतीय राशि संबंधित है? ओम के नियम से कौन सी विद्युतीय राशियां संबंधित है? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर है। ओम मीटर है। सीरीज सर्किट का सीरीज सर्किट का सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है? सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है? वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। यदि बिंदु AB को चित्र में दर्शाए अनुसार शॉर्ट कर दिया जाए तो परिपथ का प्रभाव क्या होगा? परिपथ का प्रभाव क्या होगा? क्या होगा? सर्किट प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। सर्किट प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। सर्किट प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या है? एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या है? प्रतिरोध का मान क्या है? अनंत है। क्या होता है? अनंत होता है। अनंत होता है। यदि आपूर्ति के बाद के साथ जुड़ा हो तो कौन सा अवरोधक 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम के मान वाले समांतर सर्किट में सबसे कम धारा प्रभावित करता है? क्या 560 ओम? 500 ज्यादा में सब क्या कर समझ गए? धारिता की ऐसा इकाई क्या है? धारिता की इकाई क्या है? धारिता की इकाई क्या है? धारिता की इकाई क्या है? फर्ज। 3 नंबर, ये वाला फर्ड। विद्युतीय चुम्बक की ध्रुवता। विद्युतीय चुम्बक की ध्रुवता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? कौन सा कारक प्रभावित करता है? धारा की दिशा। क्या करता है? धारा की दिशा। धारा की दिशा। तो परमीयंस की इकाई क्या है? परमीयंस की इकाई क्या है? वेबर, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न, वेबर या एम्पियर टर्न। सोलेनेट। सोलेनेट कोइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? सोलेनेइड कोइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम। चित्र में दर्शाए अनुसार BH वर्ग में X से चिन्हित भाग का नाम क्या है? भाग का नाम क्या है? भाग का नाम क्या है? देख लीजिए। एवं निग्राहिता। क्या कहते हैं? निग्राहिता। 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 रि, रिल रिल रिलक्टेक्स की इकाई क्या? रिलक्टेक्स की इकाई क्या? रिलक्टेक्स की इकाई क्या? एम्पियर टर्न। जय श्री। एम्पियर टर्न वेबर। एम्पियर टर्न वेबर। कौन यह परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है? कौन सा परिभाषित करता है कि कौन यह परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है? हिस्टेरिसिस। 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 फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की SI मात्रक क्या है? SI मात्रक क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला है। टेस्ला है। टेस्ला है। कौन सा कारक किसी पदार्थ की परंपरागतता को बदलता है? परंपरागतता को बदलता है। फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाता है तो
प्रेरकत्व का क्या प्रभाव होगा? यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकत्व का क्या प्रभाव होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा, घटेगा, घटेगा। सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है? सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है? सर्किट में फ्यूज, सर्किट में फ्यूज, सर्किट में फ्यूज। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? क्या होता है बताइए? क्रॉस क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल। कौन सा पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है तांबा। क्या है? तांबा, तांबा, तांबा। एयर एयर कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? एयर कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? एयर कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? रिसीवर में, रेडियो रिसीवर में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लकड़ी है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लकड़ी है। क्या लकड़ी है? कौन सी विद्युतीय राशि भंवर धारा के सीधे अनुपातिक होता है? सीधे अनुपातिक होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब आवृत्ति। चित्र में चुंबक का कौन सा गुण दर्शाया गया है? चुंबक का कौन सा गुण दर्शाया गया है? निर्देशात्मक गुण दर्शाया गया है। कौन सा गुण? निर्देशात्मक गुण। कौन सा अर्धचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा अर्धचुंबकीय पदार्थ है? एयर। क्या है? हवा। विहीन स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रभावित होगी? विहीन स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रभावित होगी? विद्युत धारा कब प्रभावित होगी बताइए? संतुलित स्थिति में व्हीट स्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है? शून्य विक्षेपण। क्या है? शून्य विक्षेपण। कंडक्टर का व्यास दोगुना होने पर उसके प्रतिरोध मान में क्या परिवर्तन होता है? कंडक्टर का व्यास दोगुना होने पर उसके प्रतिरोध मान में क्या परिवर्तन होगा? 4 गुना तक घट जाता, 4 गुना तक घट जाता, 4 गुना तक घट जाता है। रेड कोड रंग कोडिंग विधि द्वारा प्रतिरोधक के प्रतिरोध मान की गणना करें। प्रतिरोधक की मान की गणना करें। मान ज्ञात करें। 26 × 10⁻³ ओम ± 10%। ठीक है। ओम मीटर को गैर रैखिक पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया जाता है? ओम मीटर को गैर रैखिक पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया जाता है? करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। 25 × 10⁻³ ±5%। 25 × 10⁻³ ±5%। यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोधक का मान क्या है? नाम क्या है? यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोधक का यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोधक का नाम क्या होगा? सेंसिस्टर। सीरीज सर्किट में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या है? क्या 10 वोल्ट। क्या है? 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट। 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज विधि। व्हीट स्टोन ब्रिज विधि।
श्रेणी प्रकार ओम मीटर सर्किट में प्रयुक्त शंट प्रतिरोध R2 का उद्देश्य क्या है? R2 का उद्देश्य क्या है? पॉइंटर की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए कौन सी विद्युत राशि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है? कौन सी विद्युत राशि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है? धारा का वर्ग क्या है? धारा का वर्ग है। यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा? प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा? दो गुना घटता है। यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? घटता है। क्या होता है? घटता है। सर्किट में कुल कैपेसिटेड मान की गणना करें। 6 अल्फा बीटा गामा डेल्टा एफ। ठीक है, याद कर लीजिएगा। पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है, बताइए। वन। क्या है? वन है। पानी का क्वथनांक क्या? पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 625। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर 625। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। इधर भी भुजा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कट गया तो 25 हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। वर्ग का क्षेत्रफल पढ़े होंगे बचपन में। चलिए, हाँ, आयत का परिमाप क्या हो? इसकी लंबाई चौड़ाई इतना। आयत का परिमाप क्या होता है? टू इंटू एल प्लस बी होता है। 2 इंटू एल का मान क्या होता है? 20 और 18 दिया गया है। 20 18 कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ दीजिए। 20 40, 40 नहीं होगा, 38 होगा। 38 दूनी जितना होगा गुना कर दिया। 8 का 8 16, 6 1 7 76। ठीक है, चलिए, फार्मूला का कमाल है। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? सीजर्स का एक पेयर। सीजर्स का एक पेयर। द्वितीय ऑर्डर ली द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? बोतल ओपनर। उपकरण का नाम पहचाने। इसकी कौन सा उपकरण है? बरही की गुनिया। उपकरण का नाम पहचाने। ये जो उपकरण कौन सा उपकरण है? ये उपकरण कौन सा उपकरण है? बॉल पिन हैमर। ये उपकरण पहचानिए। ये उपकरण काटने का सरौता, काटने वाला सरौता उपकरण का। ये 48 नंबर का उपकरण, ये कौन सा उपकरण है? लकड़ी का हथौड़ा है। उपकरण का नाम बताइए। इसको क्या कहते हैं उपकरण में? ओपन एंड स्पैनर। मान, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? बी नंबर चिन्हित है, ये वाला। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है
जिसे डैश कहा जाता है। वह शब्द जो किसी शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे डैश कहा जाता है। होमोफोन क्या कहते हैं? होमोफोन, होमोफोन कहते हैं। डैश मुझे डैश डैश मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर कर सकता है। डैश मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। निष्ठा क्या करता है? निष्ठा निम्नलिखित वाक्य में से किस विराम चिन्ह का का प्रयोग किया जाना चाहिए? निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? सबसे सबसे ऊपर, बड़े अक्षर का उपयोग सबसे ऊपर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? वर्णात्मक शब्द है। वर्णात्मक शब्द है, वर्णात्मक शब्द है। गरम क्या है? गरम, गरम जो है वर्णात्मक शब्द है। जब कोई थैंक यू मतलब धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और डैश कहना चाहिए। आपका स्वागत है, आपका स्वागत। यू वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। और और विषम शब्द चुने, विषम शब्द चुने जो अलग है। पेपर, ठीक है। एक मैं एक वेल्डर हूँ। मैं डैश साथ कार्य करता करता हूँ। मैं एक वेल्डर हूँ। मैं डैश के साथ कार्य करता हूँ। क्या है? वेल्डिंग उपकरण। क्या है? वेल्डिंग उपकरण, वेल्डिंग उपकरण है। आज का मौसम होने जा रहा है। आज का मौसम होने जा रहा है गरम। क्या हो जा रहा है? गरम जा रहा है, गरम गरम। शब्द वेन मतलब जब, जब को डैश दर्शाता है। क्या दर्शाता है? समय, 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 समय। राहुल को राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मजा आता है। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मजा आता है। खेलने क्या होता है? खेलने, खेलने का मजा आता है। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियां, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को डैश कहा जाता है। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियां, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित सहित को डैश कहा जाता है। आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता। डैश एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण है जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बहरने में मदद करते हैं, मदद करते हैं। व्यक्तिगत ताकत क्या है? व्यक्तिगत ताकत है, व्यक्तिगत ताकत है। ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत कमजोरियां, व्यक्तिगत कमजोरियां, व्यक्तिगत कमजोरियां। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? व्यक्तिगत कमजोरियां का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है? आलसी होना। क्या होता है? आलसी होना, आलसी होना। लक्ष्य टू एक लक्ष्य टू प्रकार के होते हैं। लक्ष्य टू प्रकार के होते हैं। दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्य। तनाव क्या है? 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 निराशा, निराशा, निराशा की भावना, निराशा, निराशा की भावना। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा? अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। एक गतिशील जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्टेट बस्टर कहा जाता है। आपको आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्टेट बस्टर नहीं है? लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, समस्या के बारे में सोचते रहना। माइंडफुल फुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस क्या है? यह एक पल में पूरी तरह में उपस्थित होने होने की क्षमता है। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है? तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, प्रबंधित किया जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन से विवरण सत्य है? व्यक्ति विवरण सत्य है। आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? किस पर विचार किया जाना चाहिए? आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता इनमें से कौन SWOT का पूर्ण रूप है? SWOT का पूर्ण रूप है, बताइए। क्या स्ट्रेंथ, वीकनेस और रिस्ट्रिक्ट थ्रेट? मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दिए और शेयर भी कर दीजिए। वॉचिंग करने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, शेयर करने के लिए थैंक यू, लाइक करने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।